और झूठ पर मबनी मौक़िफ़ एससीओ में नहीं मनवा सका। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है, मगर हकीकत ये है कि मोदी की सियासी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में माहौल में कोई कशीदगी नहीं थी। तकरीर के बाद किसी और की तकरीर पर तनकीद या नुक्ताचीनी का मौका दिया गया। एससीओ में मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। कोई फरीक सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत हठधर्मी पर उतरा हुआ है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत अपनी पॉलिसियों पर एक बार फिर नजरसानी करे। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीयाबी जाहिरियत के नतीजे में यरहमाली नहीं बनने देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब कहा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और ने पाकिस्तान पर जाहिरियत मुसल्लत की। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। दुनिया उस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है जबकि पाकिस्तान आलमी बराबरी का एक जिम्मेदार रुकन है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। इस मसले के पुरअमन हल से ख़त्ते में अमन होगा। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है और पाकिस्तान पुरअमन बकाई बाहिनी के असूल पर अमल पैरा है। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायीद करता रहा। पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। अगर दावत मिली तो CEC गौर करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने सिंतास मुआहदे पर मजबूत मौक़िफ़ रखा। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। जंग और इसके बाद बिलावल भुट्टो ने जिस समझदारी का मौक़िफ़ दिया इसकी मिसाल नहीं मिलती। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में बेहतरी के लिए कोशा है। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में सड़कों का जाल बिछाया। हमने एनर्जी पर फोकस रखा कि इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी। 12 घंटे लोड शेडिंग जारी है। सवात वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को हटा दें। कोई वज़ीर आला नहीं चाहेगा कि लोग डूबें। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। हमसे सवाल वो पूछते हैं जो खुद करप्शन में लिथड़े हुए हैं। मरियम नवाज दौरे हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। मुल्क के शैतान सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं। PTI ने नवाज शरीफ दौर में लॉन्च किया गया हेल्थ कार्ड चोरी किया। PTI को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी, एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनी, सायमा कवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमारा सेहत का निज़ाम हेल्थ केयर का नहीं बल्कि बीमार बनाने का है। सिर्फ बड़े शहरों में अस्पताल हैं जहां हुजूम की सूरत में मरीज़ पहुंचते हैं। शहरियों को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब कहा कि बच्चों की अमवात और बीमारी से बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। आने वाली नस्ल के लिए हमें वैक्सीन में खुद कफील होना होगा। अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी की आज आखिरी तारीख। 1 जुलाई से अफ़गान बाशिंदों का क़याम गैर कानूनी तसव्वुर होगा। वीज़े या ट्रांसिट कागजात पर आने वालों को रुकने की इजाज़त होगी। ईरान से अफ़गान महाजरीन की वापसी की डेडलाइन में 1 हफ्ता बाकी। और सिंध एम्प्लॉय अलाउंस का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहरीन के एक बार फिर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहरीन को रोक दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।